हाय गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं मूव ज़ीरो। ठीक है, अरे की फेमस प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक अरे दिया होगा और हमें अरे में जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट उनको स्टार्टिंग में पुट करना है और जो ज़ीरो एलिमेंट है उनको लास्ट में मूव करना है। तो सबसे पहले इसका ड्राई रन देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि हमें एक अरे दिया रखा है, इंटीजर अरे, और उसमें कुछ ज़ीरो एलिमेंट है और कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो हमें फाइनल आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? हमें फाइनल आउटपुट में ऐसा अरे रिटर्न करना है जिसमें ऑल द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, जो जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में आए और जो ज़ीरो है वो लास्ट में है। जैसे हमें ये अरे, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये अरे ले तो इसमें इतने टोटल एलिमेंट है 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका जो आंसर अरे होगा इट शुड बी लुक लाइक दिस, कि जो जितने भी नॉन ज़ीरो क्या है, 1 है, 3 है, 12 है, 5। अब जितने भी नॉन ज़ीरो, जो भी ज़ीरो एलिमेंट है 1 2 3, तो ये सारे कहाँ जाना चाहिए? लास्ट में। और ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इनका रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये 1 3, अगर 1 पहले आ रहा है तो पहले 1 ही आना चाहिए, तो उसके बाद 3, उसके बाद 12, उसके बाद 5। मतलब इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि आप 3 को पहले रख रहे हो, 12 को बाद में, फिर 1 को, फिर 5 को। जो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन किया अरे में वो हमें मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट स्टार्टिंग में आएंगे और जितने भी ज़ीरो एलिमेंट वो लास्ट में आएंगे। नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो भी है उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि एक्चुअल अरे में दे रखा है। ठीक है, तो और इसके साथ मतलब जो कंडीशन इज दैट कि हमें सेम अरे यूज़ करना है, मतलब हम इसकी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करते तो हमारे पास क्या लॉजिक होता है। ठीक है, मान लो हमें ये अरे दे रखा था जिसकी साइज 7 थी, हम एक और अरे क्रिएट करते हैं बी। ठीक है, इनकेस अगर स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस अलाउ होता तो हम उसको भी 7 साइज़ का क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन? मतलब हम फर्स्ट अरे को इटरेट करते हैं और उसमें हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट फाइंड करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, और आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू जो भी अरे की साइज़ होगी वहाँ तक हम जाएंगे, आई प्लस प्लस तक जाते हैं और हम इस टाइप की कंडीशन लगाते हैं कि ए ऑफ आई डजेंट इक्वल टू 0। कि जैसी ए ऑफ आई, मतलब जैसी फर्स्ट अरे में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें मिल रहा है उसको हम सेकेंड, हमारे जो सेकेंड वाला अरे है उसमें हम कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमें पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ मिला? 1, तो हम इसको 1 में फर्स्ट इंडेक्स पे डाल रहे हैं, इसके 0 के, मतलब बी अरे बी सेकेंड अरे के बी के। उसके बाद हमें नॉन ज़ीरो क्या मिला? 3, तो हमने 3 को डाल दिया। उसके बाद नॉन ज़ीरो मिला क्या? 12 को डाल दिया। उसके बाद क्या मिला हमें? 5, तो 5 को डाल दिया। अब बचे हुए जितने भी ज़ीरो एलिमेंट है उनको हमको लास्ट में सिंपल सब पुट करना था। तो ये तो क्या किस केस की बात थी? जब हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते थे, बट फिलहाल हम एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो हम इसको सेम अरे में कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, सेम अरे में सोल्व करने के लिए हम इसकी 2 मेथड देखेंगे। तो पहले हम मेथड 1 देख लेते हैं। मेथड 1 जिसको हमने नाम दिया सिंगल पॉइंटर मेथड। ठीक है, सिंगल पॉइंटर मेथड। तो मेथड 1 में हम सिर्फ एक पॉइंटर का यूज़ करेंगे और जो हमारा अरे है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने अरे को एक और बार यहाँ पर जस्ट डिफाइन कर लेता हूँ। 0 1 0 0 3 12 0 एंड 5। ठीक है, और अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग करूँ तो ये हमारा 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, लाइक वाइज। अब मैं सिंगल पॉइंटर की जैसे हमने बात करी तो मैं एक पॉइंटर डिफाइन कर रहा हूँ PTR। ठीक है, तो कुछ भी नाम देख सकते हैं इसको मैंने 0 से इनिशलाइज़ किया स्टार्टिंग में। इसको मैंने 0 से इनिशलाइज़ किया और उसके बाद मैं अपना लूप का इटरेशन स्टार्ट करूँगा। कहाँ से? आई बराबर 0 से आई छोटा मतलब आई लेस देन इक्वल टू एन, जो भी हमारे अरे की साइज़, मतलब इस केस में अरे की साइज़ 6 है तो 7 तक। मतलब कहाँ से? आई बराबर 0 से आई बराबर 6 तक हमको जाना है। ठीक है, और तो ये तो हमने सबसे पहले तो हमारा एक पॉइंटर इनिशियलाइज़ कर लिया। उसके बाद हमें ये भी बताया कि लूप का इटरेशन स्टार्ट करना है। अब लॉजिक क्या लगाएंगे हम ये लॉजिक यहाँ पर ये लगाएंगे कि जैसे हम जब आई बराबर 0 से आई, मतलब मैं इस से आई बराबर 0 आई लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पर एन लिख रहा हूँ जनरल केस का, जो कि अरे की साइज होगी। तो आई बराबर 0 हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं रुको। तो जब हम 0 फर्स्ट एलिमेंट पे, तो हम चेक करेंगे कि जो हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया वो 0 है या नहीं है। ठीक है, क्या चेक करें हम वो 0 है या नहीं? तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ आई डजेंट इक्वल टू 0। मतलब या तो हम चेक करें या तो वो 0 है या फिर 0 नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या केस चेक करें? वो 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है, ठीक, अगर वो 0 है, पहली बात के केस तो
ठीक है। अगर वो ज़ीरो है तो हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा एलिमेंट ए ऑफ आई बराबर ज़ीरो है तो विल डू नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर वो ज़ीरो के बराबर सॉरी डजंट इक्वल टू ज़ीरो है तो उस केस में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस केस में कि जो भी हमारा पॉइंटर हमने डिसाइड किया था, ठीक है, जो भी हमारा पॉइंटर हमने डिसाइड किया था, हम उस लोकेशन पे उस नॉन जीरो एलिमेंट को पुट करेंगे। जो भी नॉन जीरो एलिमेंट हमने फाइंड किया उसको इस लोकेशन पर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब लेट मी राइट हियर ए ऑफ पी टी आर इक्वल टू हम पुट कर देंगे ए ऑफ आई, और अगले स्टेप में हम पॉइंटर को अपने प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस प्लस किया और उसके बाद लूप क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं स्टेप आपको समझाता हूँ, मतलब जो ट्राई कर रन करके कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा अरे लेट मी क्विकली कॉपी ऑल अरे 0 1 0 3 12 0 एंड 5, ये तो हमारा अरे था 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये मैंने एक पीटीआर डिफाइन किया था, एक पॉइंटर जिसको मैंने जीरो से इनिशलाइज़ किया। तो करंटली ये कहाँ पर है? करंटली यहाँ पॉइंट कर रहा है जीरो को मेरे, ठीक है। और मैं जब लूप स्ट्रेट कर रहा हूँ तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ? आई बराबर ज़ीरो, पहले पे गया एलिमेंट, मतलब ए ऑफ आई मेरा कितना हो गया? ज़ीरो। चूँकि ये ज़ीरो है तो नो एक्शन। फिर मैं आगे बढ़ा, आई इक्वल टू कितना हो गया? 1, तो ए ऑफ वन कितना है मेरे पास? 1, चूँकि ये नन ज़ीरो है, ठीक है। चूँकि मैं इसको चेक करना है ज़ीरो है या नहीं है, तो यहाँ पर जीरो था तो नो एक्शन। अब यहाँ पर ये नन ज़ीरो है तो एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? हम ए ऑफ पी टी आर पर हमारा ए ऑफ आई को पुट कर देंगे। तो पी टी आर कितना है अभी? ज़ीरो, तो ए ऑफ ज़ीरो पे हमारा ए ऑफ वन को पुट कर देंगे, मतलब ए ऑफ ज़ीरो पे ए ऑफ वन को डाल देंगे। अब ए ऑफ ज़ीरो कितना? ए ऑफ ज़ीरो ये है, और ए ऑफ वन कितना है? 1, मतलब ए ऑफ ज़ीरो पे हम सिंपली 1 को डाल रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है हमें? पी टी आर जो भी हमारा उसको प्लस प्लस करना है। तो ये कहाँ चला जाएगा? अभी कितने पे? ज़ीरो पे, तो ये अगली पॉइंट पे चला जाएगा, मतलब ये यहाँ पॉइंट करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेम आई बराबर हम 2 करेंगे, आई बराबर हम जब 2 करेंगे मतलब उसको प्लस करेंगे तो अगला एलिमेंट क्या आ रहा है? ज़ीरो, मतलब ए ऑफ 2 कितना है? 0, तो नो एक्शन। सेम अगेन नो एक्शन। और जब आई बराबर 3 पे गए हम तो ए ऑफ 3 हमारा कितना हो गया? वापस से 3, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन क्या होगा हमारा? ए ऑफ पी टी आर पर ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ पी टी आर किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को, तो 1 पर ए ऑफ 3, मतलब ए ऑफ 1 पे ए ऑफ 3 को, 3 कितना है? 3 है, तो मतलब ए ऑफ 1 पर हम 3 को पुट कर रहे हैं। और उसके बाद पी टी आर को प्लस प्लस करेंगे अपन। पी टी आर को प्लस प्लस करेंगे तो ये हमारे जो पॉइंटर हैं ये इसको पॉइंट करेगा, इस वाली लोकेशन को। अगेन हम आगे बढ़े तो आई बराबर कितना हो गया? 4, ठीक है, 4। अब ए ऑफ 4 अगेन नन ज़ीरो जो कि 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए ऑफ पी टी आर कितना है अपना? 2 को पॉइंट कर रहा है, तो ए ऑफ 2 पर ए ऑफ 4 चला जाएगा कि आई इक्वल टू 4 है। अब ए ऑफ 2 पे अगर ए ऑफ 4 को हम पुट कर रहे हैं, मतलब 12 को रख रहे हैं, 12 को रख दिया हमने यहाँ पर सिंपली। उसके बाद हम पी टी आर को प्लस प्लस कर देंगे, तो पी टी आर हमारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। पी टी आर हमारे यहाँ पर चला गया। तो अब नेक्स्ट सिस्टम में आई कितना हो गया हमारा? आई हो गया हमारा 5, ठीक है। अब चूँकि ए ऑफ 5 0 के बराबर है, यस, ठीक है, तो नो एक्शन। अब आई बराबर जब 6 हुआ, ठीक है, तो आई ऑफ 6, ए ऑफ 6 कितना आ रहा है हमारा? 5, जो कि नन ज़ीरो, मतलब फिर अपडेट करेंगे, मतलब ए ऑफ पी टी आर पर ए ऑफ आई को पुट करेंगे। तो ए ऑफ पी टी आर कितना है अपना? मतलब पी टी आर कहाँ पॉइंट कर रहा है? 3 को, तो ए ऑफ 3 पे आई इक्वल टू 6, मतलब ए ऑफ 6 को मतलब 5 को डालना है, तो ये 5 को डाल दिया, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली हमने क्या किया? सारे नॉन जीरो एलिमेंट को हम स्टार्टिंग में ले आए, ठीक है। उसके बाद हमारा लूप का जो इटरेशन वो बंद हो जाएगा, मतलब हम सारा पूरे एरे को इटरेट कर चुके होंगे, आई इक्वल टू 6 तक पहुंच गए। अब सिंपली हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है? अब एक नया वाइल लूप, मतलब एक और लूप स्टार्ट करना है, ठीक है। एक और कोई सा भी लूप यूज़ करते हैं हम वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक? चूँकि ए ऑफ 3, अभी तक हम कहाँ पहुँच चुके? ए ऑफ 3 पे, और हमारा पॉइंटर कहाँ है? ए ऑफ 3 ये रहा,
ठीक है। और अभी तक इतना इतने अरे को हम मॉडिफाई कर चुके हैं हमारे, ठीक है, इतने इतने अरे को मॉडिफाई कर चुके हैं 1 3 12 5। अब जो रिमेनिंग 4 5 6 इंडेक्स बचेंगे, ठीक है, इनको भी हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो इनको मॉडिफाई करने के लिए हम PTR का यूज़ करेंगे, मतलब जब तक हमारा PTR लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ अरे, ठीक है, तब तक हम ए ऑफ PTR, जो भी हमारा PTR, उसके ऊपर 0 को पुट करते जाएंगे और प्लस प्लस करते जाएंगे, प्लस प्लस, मतलब PTR हमारा जो 1 3 2, ठीक है, हमारा PTR कहाँ पर पहुँच चुका है, 3 पे पहुँच चुका है। हमने जो अपने लॉजिक से सारे नॉन जीरो एलिमेंट को हमने स्टार्टिंग में मूव कर दिया। अब जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो ऑब्वियसली जीरो होंगे, तो उन जीरोस को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम उनको लास्ट में पुट कर रहे हैं बचे हुए इंडेक्स पे, 4 पे 5 पे 6 पे। तो 4 पे 0 अपडेट हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 5 छोटा है, फिर 5 पे अपडेट हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, 6 छोटा है, फिर 6 पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा अरे को, जो अरे नॉन जीरो एलिमेंट थे उनको स्टार्टिंग में और जीरो को लास्ट में शिफ्ट करने के लिए सिंगल पॉइंटर मेथड, ठीक है, ये जो मेथड थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है, और जो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। वापस से हम हमारा अरे क्विकली नोट करते हैं, 0 1 क्या था, 0 1 0 3 12 0 और 5, ठीक है। तो ये हमारा अरे हो गया। इनकी इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6, ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, तो मैं 2 पॉइंटर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट 2 पॉइंटर बनाता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट और राइट नाम से 2 वेरिएबल, ठीक है। तो मैं इनको L और R से डिनोट करूँगा कोड में। तो मैं दोनों को इनिशियलाइज कर रहा हूँ कहाँ से, 0 से, ठीक है। दोनों को मैंने इनिशियलाइज कहाँ से किया, 0 से। और इसे ना मैं जो अरे है हमारा उसको मैं इस प्रॉपर फॉर्म में बना लेता हूँ, तो जिससे समझने में और आसानी होगी। 0 1 0 3 12 0 और 5, ठीक है। अभी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। अब जो मेरे लेफ़्ट और आर है यहाँ पर पॉइंट करे, दोनों 0 पे, इसलिए दोनों को मैंने 0 पे रख दिया, ठीक है। अब जो लूप की कंडीशन होगी, ठीक है, मतलब इस सिंपली हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, हम एक पॉइंटर को तो स्टार्टिंग में रखेंगे, मतलब एक पॉइंटर से हम नॉन जीरो एलिमेंट को ऐड करेंगे और दूसरे पॉइंटर से हम पूरे अरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम जो राइट है आर है उससे एंड तक जाएंगे, और लेफ़्ट में और जहाँ मतलब सिंपली हम करेंगे क्या, हम आर से आखिरी तक जाएंगे, लास्ट तक। और ये जो आर जहाँ जहाँ ये नॉन जीरो एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है, जब जब इसको नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उस टाइम पे हम लेफ़्ट के थ्रू उस नॉन जीरो एलिमेंट को उस अरे में ऐड करते जाएंगे। तो जैसे कैसे करेंगे, जो कंडीशन होगी, सबसे पहले हम कंडीशन बता देता हूँ। लूप की जो कंडीशन होगी हमारी वो होगी आर लेस देन इक्वल टू एन, मतलब सॉरी आर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। पूरा लूप इटरेट करेंगे, ठीक है। अब जो इंटरनल कंडीशन होगी, ठीक है, इफ़ जो हमारे लूप की इंटरनल कंडीशन होगी वो इफ़ ए ऑफ आर बराबर 0, ठीक है, मतलब जो हमारा राइट है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, हमें सिंपली आर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 0 को हम सिंपली लास्ट में शिफ्ट करना है। जब 0 आएगा तो उसके शिफ्टिंग की कोई मतलब उसके लिए शिफ्टिंग परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिंपली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारा राइट पॉइंटर अगर उसको 0 एलिमेंट मिल रहा है तो हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आर प्लस प्लस और एल्स जहाँ हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो पहला केस है, जो फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें L बराबर 0 है, R बराबर 0 है, दोनों नॉन जीरो को पॉइंट कर रहे हैं। और पहली कंडीशन क्या चेक की हमने, क्या R बराबर 0 है, तो यस, मतलब कि जो R है हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है, तो हम सिंपली आगे बढ़ेंगे। तो अब जब अगला इटरेशन होगा उसमें L कितना होगा 0 और R कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको 1 से बढ़ाया है। वापस हम चेक करेंगे क्या A ऑफ R मतलब A ऑफ 1 बराबर 0 के नहीं, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन जीरो एलिमेंट स्टार्टिंग में शिफ्ट होना चाहिए। मतलब ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है 1, ये पहले, क्योंकि अगले केस में R हमारा यहाँ चला जाएगा
और आर को एक नॉन जीरो एलिमेंट मिला, तो जैसे नॉन जीरो एलिमेंट मिला, ठीक है, तो उस केस में आर क्या बोलेगा हमें कि इस एलिमेंट को तुम यहाँ शिफ्ट कर दो और यहाँ पर जो भी है उसे यहाँ ले आओ, मतलब स्वैपिंग करेंगे सिंपली। तो हम स्वैप परफॉर्म करेंगे ए ऑफ एल के साथ और ए ऑफ आर के साथ। तो जैसे हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारा। और स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद हम एल को भी बढ़ाएंगे और आर को भी आगे बढ़ाएंगे, तो एल हमारा यहाँ चला जाएगा और आर हमारा 2 पे चला जाएगा, मतलब एल प्लस प्लस और आर प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमने पहले एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट को स्टार्टिंग में पुट कर दिया। अब अगले इटरेशन में चलेंगे, अब तो एल क्या हो जाएगा 1 और आर 2, क्योंकि हमने दोनों को आगे बढ़ाया इस बार, तो आर ऑफ 2 मतलब सेकेंड इंडेक्स पे 0 है, मतलब कोई स्वैपिंग नहीं होगी और आर को सिंपली आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट इटरेशन में एल बराबर 1 रहेगा और आर बराबर 3 हो जाएगा 3। जैसे आर बराबर 3 क्या है नॉन जीरो एलिमेंट, तो आर को नॉन जीरो एलिमेंट मिला, इसका मतलब स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। स्वैपिंग परफॉर्म करनी है किस किस के बीच में, एल और आर के बीच में। तो एल कहाँ है 1 पे और आर कहाँ है 3 पे, इन दोनों के एलिमेंट को स्वैप करना, मतलब ये जो 3 है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 चला जाएगा। और जो एल है उसके बाद एल आगे बढ़ेगा, साथ साथ आर आगे बढ़ेगा, ठीक है, साथ साथ आर आगे बढ़ेगा। अब वापस से 12 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वापस स्वैपिंग होगी, मतलब 12 स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब लेफ्ट पे जाएगा और इसका 0 है वो यहाँ चला जाएगा। उसके बाद वापस से दोनों को आगे बढ़ा देंगे, तो एल यहाँ चला जाएगा और आर यहाँ पॉइंट करने लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है, चूंकि यहाँ पर कितना है 0 है, तो कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, मतलब यहाँ पर जब 0 है कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। और जब आर नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, मतलब आर जब यहाँ पहुँचेगा तो उसको नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, तो वापस से स्वैपिंग परफॉर्म होगी किसके बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में। तो लेफ्ट पे का जो थर्ड इंडेक्स है उस पर क्या चला जाएगा 5, यहाँ पर 5 चला जाएगा, ठीक है, जैसे अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर 5 चला जाएगा और जो 0 यहाँ का वो यहाँ चला जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे और राइट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो राइट कहाँ पॉइंट कर रहा है, आप 7 का, मतलब अरे से आउट ऑफ साइज जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब कंडीशन हमारी क्लोज होगी, तो हम सिंपली लूप से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही लूप से बाहर आएंगे तो हम देख चुके होंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग में यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में हमारे 1 आ चुका है, सेकंड पे 3, उसके बाद 12, उसके बाद 5 और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उसमें ऑटोमेटिकली 0 शिफ्ट हो चुका है। मतलब इस केस में इस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें खुद लास्ट में 0 खुद से पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम पहले केस में कर रहे थे। पहले केस में हम क्या कर रहे थे, जो ये लूप चला रहे थे हम, ठीक है, ये वाइल लूप, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे थे खुद से। बट जब हम 2 पॉइंटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो जो 0 है वो ऑटोमेटिकली हमारे एंड में ऑटोमेटिकली प्लेस हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच फॉर मूविंग द 0 इन लास्ट एंड नॉन जीरो एलिमेंट इनटू द स्टार्टिंग ऑफ द अरे, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर n में जो हमारा अरे उसकी साइज़ को डिफाइन किया, ठीक है, और मैं अब एक पॉइंटर ले रहा हूँ जो कि हमारा सिंगल पॉइंटर है, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद इंटीजर i इक्वल टू मैंने एक लूप ले रहा हूँ जो कि हमारा i से अरे के लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है, जो इटरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी कि इफ़ नम्स ऑफ i डजंट इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये हमारा मतलब a ऑफ i, यहाँ इस केस में नम्स ऑफ i है, जब नम्स ऑफ i नन जीरो एलिमेंट होगा तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में हम हमारे नम्स ऑफ i पर नम्स ऑफ ptr पर हम हमारे नम्स ऑफ i को पुट कर रहे हैं, मतलब a ऑफ ptr पर सिंपली a ऑफ ptr पर हम हमारे a ऑफ i को पुट कर रहे हैं और हम सिंपली जो हमारा ptr है उसको हम इंक्रीज करेंगे ptr प्लस प्लस, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा वहाँ पर हम a ऑफ i को पुट कर रहे हैं और ptr को प्लस प्लस कर रहे हैं, पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जब सारे एलिमेंट हमारे स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद जो 0 बचेंगे उन्हें हमें लास्ट में प्लेस करना है। तो उस केस में हम क्या, उसकी कंडीशन है कि ptr पॉइंटर लेस देन इक्वल टू अरे की साइज और नम्स ऑफ ptr इक्वल टू nums नम्स ऑफ i यहाँ पर अब फर्दर केस में हम 0 को पुट कर रहे हैं ना, ठीक है, डायरेक्टली हम 0 को पुट करेंगे सिंपली और प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा
हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। सो ये फाइनली रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ। तो ये फाइनली हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो रहा है। अब सेकंड वाला हम देखते हैं, सेकंड अप्रोच जो कि 2 पॉइंटर्स की थी। तो उसमें हम कौन कौन से 2 पॉइंटर ले रहे हैं? एक तो ले रहे हैं हम लेफ़्ट जो कि l बराबर 0 एंड राइट जो कि r बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमारी कंडीशन क्या थी लूप की? हम लेफ़्ट से तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को ऐड करेंगे, मतलब स्वैप करते जाएंगे और उनकी लोकेशन का रिकॉर्ड रखेंगे और r को स्टार्टिंग से एंड तक ले जाएंगे। तो r लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, इफ़ nums नम्स ऑफ r जो मेरा है वो बराबर बराबर अगर 0 आता है, मतलब r जो एलिमेंट्स को ट्रैक करा है स्टार्टिंग से एंड तक वो 0 आता है तो प्लस प्लस, मतलब सिर्फ r को बढ़ाना है, हमें कुछ नहीं करना है। और अगर r में हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट फाइंड हो जाता है, मतलब जैसे r में हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिला तो हम क्या करेंगे उस टाइम, उस केस में हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे लेफ़्ट और राइट के बीच में, मतलब नम्स ऑफ लेफ़्ट नम्स ऑफ r। ठीक है, स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद सिंपली हम एल को भी आगे बढ़ाएंगे, मतलब एल को भी एक से आगे बढ़ाएंगे और राइट को भी, लेफ़्ट को और राइट को दोनों को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, सिंपली। सो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इससे ज़्यादा कुछ देखा नहीं था हमने कोड में। ठीक है, सिंपली हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट भी करते हैं। सो ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में मूव ज़ीरो अरे की मूव ज़ीरो प्रॉब्लम देखी, जिसमें हमने 2 मेथड देखी, सिंगल पॉइंटर और डबल पॉइंटर की। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।